अगर हम कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं और एग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं, एग्रीमेंट बनवाने के बाद अगर उसका डेट ख़त्म हो जाता है और हम उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे मामले में हमारा क्या नुकसान होता है और हमें क्या करना चाहिए होता है, ये भी आज हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे हैं एजी महत्व भूमि चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट बनवाकर जो है उसका टाइम समाप्त हो गया, डेट फिनिश्ड हो गया है, हमने रजिस्ट्री नहीं करा पाया। हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम हो या कुछ भी होगा, हम रजिस्ट्री उसको नहीं करा पाए। तो ऐसे मामले में क्या ज़मीन हमारे हाथ से वो निकल जाएगा या हम उस ज़मीन को ले सकते हैं, या जो बेच रहा है ज़मीन उसको हमें देगा या नहीं देगा, तो क्या करेगा वो, या फिर जो है बाद में ये इसका रजिस्ट्री करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ये सारी डिटेल्स आज हम लोग इसमें बात करते हैं। चलिए हम इस वीडियो को हम शुरू। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कोई भी एग्रीमेंट बनवाते हैं, कोई भी ज़मीन जायदाद का सौदा तय करते हैं, तो सौदा तय करने के जो भी लेन देन होता है पैसा, कई बार क्या होता है कि 2-2 लाख 4-5 लाख लोग एडवांस पैसा दे देते हैं, जो कि मनी टोकन बोलते हैं, ठीक है, उतना पैसा भी दे देते हैं। तो वो अगर मान लीजिए कि उसका टाइम डेट समय समाप्त हो जाता है, जो हमने एग्रीमेंट बनवाया है उसका समय समाप्त हो जाता है, तो क्या वो ज़मीन मालिक 5 लाख रुपये मेरा ले जाएगा, ये डूब जाएगा, या फिर जो वापस करेगा, या फिर जो है रजिस्ट्री वो ज़मीन को जो है रजिस्ट्री कराएगा, तो ये आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसे मामले में जब ज़मीन हमने ऑलरेडी उसका एग्रीमेंट करा लिया है, सौदा तय करके 5 लाख 6 लाख रुपए भी हमने दे दिया है, फिर भी कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो लोग धोखाधड़ी आपके साथ कर सकते हैं। अगर उस एग्रीमेंट में टाइम लिखा हुआ है कि भाई ये 8 महीने में इस ज़मीन को रजिस्ट्री कराना है, ठीक है, तो 8 महीने में अगर रजिस्ट्री कराना है, उसके बाद दोस्तों इस ज़मीन का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे मामले में क्या होगा कि उस ज़मीन को जो ज़मीन मालिक है, हो सकता है उस समय जो है वो बोल दे कि जो है हम इस ज़मीन को नहीं देंगे, आपने जो है 8 महीने का टाइमिंग दिया था रजिस्ट्री कराने का, आपने रजिस्ट्री नहीं कराया, आप जो है इस ज़मीन को हम नहीं देंगे, इसका समाप्त हो गया। तो ऐसे इस जगह में क्या होगा, वो मना भी कर सकता है। मना तब करेगा कि जब उस एग्रीमेंट में 8 महीने तक लिखा हुआ रहेगा, और अगर जो है 8 महीने के ऊपर हो जाता है तो इसमें ये एग्रीमेंट निरस्त मानी जाएगी। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दें, इस चीज़ का अगर लिखा हुआ है तो अगर आपके पास जो बजट नहीं हो रहा है, आप पैसा जो है कंप्लीट नहीं करेंगे, 8 महीना होने से पहले 1 महीना पहले ही, यानी कि 7 महीना हो गया, तो तुरंत आपको जो है एक एग्रीमेंट और बनवा लेना चाहिए। ख़त्म होने से पहले एक एग्रीमेंट बना लें, ताकि उस एग्रीमेंट में आप उसको डेट और बढ़ा सकते हैं, उसमें 4 महीना 5 महीना और लेकर जो है और डेट उसको बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उससे जो है आप लोग साइन सिग्नेचर कराकर टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से आप लोग जो है आगे चल के कोई अगर जो ज़मीन मालिक है वो धोखाधड़ी करना चाहेगा तो उससे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है, वो आपका धोखाधड़ी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपका ज़मीन, अब मान लीजिए आपने बड़ा समाप्त हो गया है, अब जो है हम इस ज़मीन को नहीं देंगे, अगर ऐसे बोल देता है, तो उस जगह में आपने 5 लाख 6 लाख रुपए आपने दे दिया, 5 लाख 6 लाख रुपए आप तो गंवा नहीं देंगे, ताकि ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर उन लोग जो टेढ़े आदमी है, जो बेचने वाला व्यक्ति वो काफ़ी बड़ा टेढ़ा है, तो ऐसे मामले में आप क्या करना पड़ेगा, आपको सहारा लेना होगा कि कोर्ट का सहारा लेना होगा, यानी कि आप सिविल कोर्ट में जाकर आप उसको केस दर्ज करा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाके केस दर्ज कराएंगे, वहाँ से जो भी फैसला होगा, अगर जो है तो वो जो है आपका राजी होगा। अगर वहाँ से अगर सिविल कोर्ट के माध्यम से वहाँ पे अगर फैसला नहीं होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में, तो उसको जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके स्टेट लेवल में, यानी कि आपके हाई कोर्ट में, जो आपके एरिया का हाई कोर्ट में उस केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग जो है लड़ सकते हैं इस ज़मीन के लिए। यानी कि आपने 5 लाख रुपया पैसा पेमेंट दे दिया है, तो उस जगह में आपको जो है ये केस करना चाहिए। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, आपको कितना मेहनत से आपका पैसा आता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है आप वहाँ से डायरेक्ट हाई कोर्ट से जाकर जो है आप लोग इसको मुकदमा लड़ सकते हैं, और वहाँ से हो सकता है जो आपका वहाँ पे जीत हो जाए, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों ठोस सबूत भी चाहिए होता है। अगर जो बेचने वाला व्यक्ति मना कर रहा है, तो हम ज़मीन को नहीं देंगे बोल रहा है, तो क्यों नहीं दे रहा है, किस वजह से जो ज़मीन को नहीं दे रहा है, ये भी उस कोर्ट में जो पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, उठेगा कि भाई किस वजह से तुम ज़मीन को नहीं दे रहा। आपने ज़मीन का पैसा ऑलरेडी सौदा तय करने के बाद जो है इतना पैसा आपने एडवांस भी ले लिया, फिर भी आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर पूछा जाएगा। अगर उसका ठोस सबूत मिलेगा
तो तब जाके जो है वो जीत पाएगा, अदरवाइज जो है आप ही का ही जीत होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर इस तरीके कोई आनाकानी करता है तो आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास तो ठोस सबूत रहेगा ही, आप कुछ भी दिखा सकते हैं भाई, आपने जो है 8 महीने में जो है एग्रीमेंट का टाइमिंग दिया था, अब 8 महीने में रजिस्ट्री कराने का टाइमिंग। हो सकता है कि आपके घर पे कोई भी, भगवान ना करे कि कोई अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो गया होगा या फिर कुछ हो गया होगा, तो इस वजह से आपने जो है उसको अपने ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं कराया। वो खर्चा आपका जो पैसा रखे थे आपने रजिस्ट्री कराने के लिए, वो पैसा जो उधर हॉस्पिटलाइज में खर्च हो गया। तो कुछ भी कारण आप लोग दिखा सकते हो, आपके लिए जो ठोस सबूत आपके पास आ जाता है, ठीक है। कहीं से भी मेडिकल की तरफ से, कहीं से भी हॉस्पिटल से पेपर बनवा लेंगे, पेपर बनवाने के बजाय आप लोग उसको दिखा देंगे वहाँ पे कोर्ट पे, तो जीत आपकी पक्की है और आप ही का जीत हो जाएगा। तो उस जगह पे जो व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति अगर ज़मीन को नहीं दूंगा बोलेगा, फिर भी जो उसको बाध्य होकर जो आपको ज़मीन को देना ही पड़ेगा। इसके साथ में दोस्तों जो भी आपका कोर्ट में आने जाने का जो भी खर्चा हो जाए, जो भी होगा, जो बेचने वाला व्यक्ति ही जो उसको उठाएगा, अगर जज अगर यहाँ पे डिसीजन दे दे तो इस तरीके से होता है। और इस तरीके से आप लोग जब बच सकते हैं, एग्रीमेंट का डेट अगर समाप्त हो जाता है फिर भी जो है आप उस ज़मीन को आप लोग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।